नमस्कार दोस्तों, समर्थ स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्या कर रहे थे, मैथ का एक सीरीज़ चला रहे थे। उसमें हम पढ़ रहे थे क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे, लास्ट का 2 क्लास हमारा इसका हो चुका है, जिसमें सबसे पहले क्लास में हमने क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था और दूसरी क्लास में सीखा था क्यूब और क्यूब रूट निकालना। तो जो भी बेसिक था, जो भी ट्रिक था, आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हमारा 3rd लेक्चर है। अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम क्या करेंगे, आगे बनाते हुए जाएंगे। जैसा ऐसा सवाल पूछ दिया और आपको पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको। अब देखो, ये अगर वर्ग पता है तो सीधा लिख दोगे और नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे, आप शॉर्ट ट्रिक से उसको निकाल लोगे। तो 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर। 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर होता है। अगर याद है तो लिख सकते हो और नहीं होगा शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, 126 बटा हो जाएगा √9 का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 18/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, 26 बटा हो जाएगा 13, पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 126 और रूट क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब क्या देखो, यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 18/7। सेम इंटू यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 26 और ये हो जाएगा 13। यहाँ पे बचा 126 और यहाँ पे बच जाएगा 9। ठीक है, तो 13 एकम और 13 दूना 9 एकम और 9 दूना 7 एकम, 7 एकम और ये बच गया 5, हो गया 56, तो 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 18, तो 18 दूनी तो 36 और 36 दूनी हो जाता है आपका 72। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 72। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 72। ठीक है, ऐसे बनाना है इसको। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर पता है या स्क्वायर रूट पता है तो डायरेक्ट लिख देंगे, और नहीं पता होगा तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। जैसे 676 का मुझे नहीं याद आ रहा था तो कैसे करोगे, ये एक नंबर है, इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करते थे, लास्ट के 2 नंबर का पेयर बनाते थे, इधर जितना भी नंबर बच गया उसका पेयर बनाते थे। तो इससे मुझे क्या निकलता था, इकाई अंक यूनिट डिजिट, और इसके मुझे निकलता था दहाई अंक 10th डिजिट। तो अब देखो यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, 6, तो 1 से 9 के बीच में ऐसा नंबर निकालिए जिसका वर्ग करूँ तो उसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 16। ठीक है, ऐसा नंबर का वर्ग करूँ जिसका अगर वर्ग करूँ तो इकाई अंक में कितना आना चाहिए, 6। ठीक है, यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए, 6। तो 4 का स्क्वायर करूँगा तो भी 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करूँगा तब भी 6 आएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, या तो मेरा 4 होगा या तो 6 होगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, दूसरा पेयर बचा है 6। 6 से ऐसा पहला नंबर लीजिए जिसका वर्ग क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो, और इसके बाद ऐसा नंबर लीजिए जिसका वर्ग क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। तो हमको बड़ा नंबर नहीं लेना है, ये हो जाएगा हमारा दहाई अंक। तो क्या हो जाएगा, या तो नंबर 24 होगा या तो 26 होगा। बीच वाला नंबर क्या है, 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का अगली वाली संख्या है 3, तो 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 625। अब दिया गया नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, तो दिया गया नंबर इससे बड़ा है तो आंसर हो जाएगा बड़ा। तो ऐसा निकाले थे हम 26 का स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता होगा तो। ठीक है, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अब अगर ऐसा सवाल दिया, डेसिमल वाला सवाल दिया और रूट में भी दिया, और आपको स्क्वायर रूट निकालने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि कितने के बाद डेसिमल लगाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डेसिमल होगा उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। अब डेसिमल है, उसके बदले 1, उसके बाद 2 संख्या तो हो जाएगा 20। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 289, डेसिमल के बदले क्या हो जाएगा 1, डेसिमल के बाद 2 संख्या तो हो जाएगा 20। ठीक है, टोटल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 255। ठीक, और डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 2 0 है तो 2 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा। इंटू ये क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 255 बाई हो जाएगा 100। ठीक है, 255 बाई हो जाएगा 100। अब देखो ये स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला पूरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 15/10। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 255 बाई हो जाएगा 100। ठीक है, तो कट जाएगा, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, पूरा कट गया। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास बचा है 15। ठीक है, 15 इंटू 17 डिवाइड बाई हो जाएगा 255। तो पहले 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, 5 5 25 और 5 एकम 5,
17 एकम 17, 17 3 51, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो फाइनली क्या बचा 1 × 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अगर ऐसा वाला सवाल कभी भी आए तो कृपया करके क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा इसको बनाना। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। अब हमको बोल रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हमको क्या बोल रहा है 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर में भी हमको क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 अंकों की, तो आप याद रखेंगे 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या में भी देखेंगे आप 2 सबसे छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और क्या हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, ये 1 अंक, ये 2 अंक, ये 3 अंक और ये 4 अंक, ये क्या हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999। 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है। अब देखिए अगर सबसे 4 अंकों की, यहाँ पे क्या बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अगर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलीगे तो ये हो जाएगा आपका 1000, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बैरियर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम बैरियर। बैरियर क्यों लगाएंगे, अगर मैं गलती से क्या करता हूँ इसमें 1 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, गलती से क्या कर देता हूँ इसमें 1 माइनस कर देता हूँ, तो जो नंबर क्या हो जाएगा 999 होगा। गलती से भी 1 माइनस हो गया तो जो नंबर आ जाएगा 111, और 999 क्या हो जाएगा 999 क्या हो जाएगा 3 अंकों की संख्या। तो ये हमारे पास बैरियर क्या है, अगर हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो हम इधर नहीं जा सकते, क्योंकि इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा संख्या 4 अंकों की बजाय क्या हो जाएगा 3 अंकों का, संख्या क्या हो जाएगा 4 डिजिट के बदले हो जाएगा 3 डिजिट का। तो हम जाएंगे किधर, हम जाएंगे आगे, तो जो भी नंबर होगा इससे आगे बड़ा होगा। ठीक है, अगर बोलता है 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर बैरियर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलती से मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 1 2 3 4 5 इतना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 अंकों की संख्या, और हमको क्या बोल रहे हैं केवल 4 अंकों की संख्या, तो हम आगे नहीं जा सकते। तो इधर क्या हो गया मेरा बैरियर लग गया, तो मैं इस नंबर के लिए जाऊंगा तो पीछे जाऊंगा, तो इधर जितना मतलब यहाँ से यहाँ के बीच क्या हो जाएगा 4 अंकों की संख्या होगा, इसके पहले जाऊंगा तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, और इसके बाद जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप डिवाइड कर दो किससे 1000। इसको कैसे निकालेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या को, इसके लिए हमको लेना पड़ेगा, इसको हम तोड़ देते हैं फैक्टर में। ठीक है, इसको हम तोड़ देते हैं फैक्टर में, तो 1000 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड में तोड़ेंगे तो सबसे पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, फिर 2 से जाएगा तो 25 दूना 50, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब किससे जाएगा अभी भी, अब 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा तो 5 बार में जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 0 0, फिर 5 से जाएगा कितने बार में जाएगा 10 बार में, फिर 5 से जाएगा कितने बार में जाएगा 5 बार 2 बार में, फिर कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 1। अब 1000 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1000 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और क्या हो जाएगा एक और 5 और इंटू 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये पेयर बनेगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो गया तो क्या हो जाएगा, हमको 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नंबर तो बड़ा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्टर मेथड से ये नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले करते हैं इरेज, इसको हम सबसे पहले करते हैं इरेज। ठीक है, हम क्या देख रहे थे सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, अब जो भी नंबर आएगा इसी के आसपास आएगा, तो ऐसा नंबर ज्ञात कीजिए जो इसके आसपास हो। जैसे मैं 30 का स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 900, ये भी छोटा हो गया। अगर मैं 35 का स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, तो जो भी नंबर आएगा इसी के बीच में आएगा। ठीक है, जो भी नंबर आएगा इसी के बीच में आएगा, तो 31 का वर्ग निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 31 इंटू 31, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 1 एकम 1 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो भी छोटा नंबर आएगा। अगर मैं 32 का निकालता हूँ, ठीक है 32 का निकालता हूँ तो गुना कर लो, 3 दूना 4 और 3 दूना 6,
ठीक है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 1024। ठीक है, तो अगर मैं 31 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 961, ये क्या है 3 डिजिट का नंबर है। अगर जस्ट निकालता हूँ 32 का 1024, ठीक है, तो 1024 क्या हो जाएगा सबसे छोटा वर्ग संख्या हो जाएगा, जिसका मैं क्या कर सकता हूँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो किसी न किसी नंबर का वर्ग है। अगर इसके पहले आता हूँ तो ऐसा कोई हजार से लेके 1024 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो किसी न किसी नंबर का वर्ग होगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1024 और 1024 क्या है 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको निकालेंगे ऐसे। अब देखते हैं अगला संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या बोला है हमको 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, तो सेम केस इसमें भी होगा। 3 अंकों की संख्या या तो क्या हो जाएगी छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, या तो सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, उधर जा नहीं सकते, उधर जाओगे तो 4 अंकों की संख्या और इसमें इधर बैरियर लगेगा, इधर जाओगे तो 2 अंकों की संख्या। अब हमको क्या बोला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है, ठीक है, तो ऑप्शन देख के इन दोनों को निकाल लो, ऑप्शन देख के, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि यही बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि क्या है इसी के पास में है। तो अगर मैं 961 का स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका पेयर बनाऊंगा, या तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81। तो दोनों की इकाई में कितना हर एक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा दहाई अंक, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हमको बड़ी संख्या नहीं लेना है, तो ये क्या बच जाएगा 3, तो ये जाएगा 31 और ये हो जाएगा 39। अब हम निकालते हैं 35। ठीक है, या तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 31 इंटू 31 करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये क्या है, ये 31 का स्क्वायर। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में क्या है, यही सबसे बड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 961। इसमें नहीं आता तो हम इसको चेक करते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होगा क्योंकि क्या चाहिए हमको इसके आसपास चाहिए ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इसी के जस्ट पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो किसी ना किसी का वर्ग है। तो ये क्या है 961 क्या है 31 का स्क्वायर है। अगर 32 का निकालूंगा तो अभी निकाले थे हम 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाता था 1024, और 1024 क्या है 4 अंकों की संख्या। ठीक है, 4 अंकों की संख्या। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बोलता है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें। हमको क्या करना है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा, आपको क्या बोल रहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो इसको हमको करना है सबसे पहले फैक्टराइजेशन, गुणन, इसका निकालना है हमको गुणन फैक्टर निकालना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। अब किससे जाएगा 2 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना हो जाएगा 6 और 7 तिया हो जाएगा 21। अब किससे जाएगा फिर 3 से जाएगा, तो 9 तिया 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर क्या जाएगा एक बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा 162 का जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इतना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पूछा है वर्ग संख्या, तो क्या करेंगे ये दोनों नंबर आपस में वर्ग हो जाएंगे, ये दोनों संख्या आपस में वर्ग हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है 2 को वर्ग बनाना है, 2 को वर्ग बनाना है तो क्या करूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो रहा है देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है 162 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, और 324 क्या होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है 18 का स्क्वायर।
तो 162 को मुझे अगर वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो चुपचाप आप क्या करोगे, फैक्टर मेथड से ही बनाओगे, और फैक्टर मेथड में क्या करोगे, सबको तोड़ते हुए जाओगे, और जितना भी फैक्टर आएगा उसका क्या करना है, आपको पेयर बनाना है, और जो पेयर छूट जाएगा, जिसका पेयर नहीं होगा, उसको क्या करना है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके पेयर बना लेना है। तो 2 छूट रहा था तो क्या किया, मैं 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इस संख्या को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी नया नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2, जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब क्या बोल रहा है, 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करूं कि प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको भी सेम करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे हम गुणनखंड। तो देखो इकाई अंक में 5 है तो 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5, ये हो गया 17, 5 तिया 15, 2 बच गए, हो गया 25, तो 5 पंचे हो जाएगा 25। फिर इकाई अंक में 5 है तो फिर 5 से जाएगा, तो 5 दूना हो जाएगा 10, और 7 पंचे हो जाएगा 35। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, किससे जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 3 एकम 3, ठीक है। जब भी 1 आएगा लास्ट में तो हमको रुक जाना है। अब देखो 675 है, 675 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 × 3 × 3, ठीक है, इतना है, 5 × 5 × 3 × 3 × 3। तो हमको क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 अकेले बच रहा है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका भी पेयर बन जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 3, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, फिर 5 से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक गलत है, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। तो क्या करना है, कोई भी नंबर दिया रहेगा सबसे पहले इसको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है, जो भी फैक्टर आएगा उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 2 2 का पेयर अगर वर्ग पूछा है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, और क्यूब पूछा है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका भी वर्ग बन गया। अगर मैं इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी नंबर मिलेगा नया वो क्या हो जाएगा, किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब देखते हैं अगला। अब बोल रहा है 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से क्या करना है, भाग देना है कि प्राप्त भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर मैं 2028 को किसी छोटी संख्या से भाग दूं, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको भी सेम करेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या करना है, 2028 लेना है, ठीक है, 2028 लेना है। अब इसका क्या करना है, हमको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जाएगा 2 से, तो यह आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। फिर जाएगा किससे, 2 से, तो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, 0 एकम 0 और 7 दूनी 14। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, देखते हैं 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, यहाँ से बच गया 2, ये हो गया 20, और 6 तिया 18, ये हो गया 27, और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। अब ये देखो ये जाएगा सीधा 13 से, ठीक है, कितने बार में जाएगा, 13 बार में। फिर 13 से जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 1 बार से। तो 2028, ठीक है, 2028 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हमको वर्ग पूछा है तो 2 2 अंक का क्या करना है, पेयर बनाना है। तो ये मेरा पहला पेयर, ये मेरा दूसरा पेयर। अब क्या बच रहा है, 3। अगर इस संख्या को क्या कर दूं, मैं पूरा से 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 कट जाएगा, तो उसके बाद जो भी संख्या बचेगा वर्ग बचेगा, ठीक है। तो अगर आपको गुणनफल बोले या फिर भाग पूछे, ठीक है, अगर गुणन बोलता तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते तो इसका भी जोड़ा बन जाता। लेकिन क्या बोल रहा है कि हमको जो भी संख्या होगा उससे भाग देना है, तो हम 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बचेगा। तो अगर इस संख्या को मैं 3 से भाग दूंगा तो जो भी नंबर आएगा नया वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3। ठीक है, अब देखते हैं अगला। 13005 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमको क्या करना है, 13500 को ऐसे संख्या से भाग देना है। अगर इसको मैं भाग दूं किसी छोटे संख्या से तो जो भी नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इससे किसको भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 0। फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 0। फिर 3 से जाएगा तो किससे जाएगा, ये 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 100। अब किससे जाएगा, 10 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 10। फिर 10 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 1। जहाँ पे भी 1 आएगा हमको वहाँ रुक जाना है। तो 13500 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 13500 का फैक्टर होगा 5 × 3 × 5 × 3 ×
5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, किसी का जोड़ा नहीं बन रहेगा, सबका तो जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन गया, ठीक है, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों का नहीं बना है। तो 5 दिए 15 हो जाएगा, फिर 15 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, और कहीं पे जाएगा कुछ, 5 दूना 10, बच गया 3 हो गया 35, 7 पंचे 35, 0 0, ये हो जाएगा 3 9 27, 0 0, और 3 9 0 0, एक एकम 1 0 0। तो इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया, लेकिन इन दोनों का नहीं बना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या करेंगे 5 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 5 दिया 15। ऑप्शन में नहीं है 15, तो आप क्या कर लोगे, 15 बना लोगे। ठीक, तो इजी है। हमको क्या करना है, फैक्टर में तोड़ना है। अगर गुणनखंड बोले तो जो भी सिंगल नंबर बचेगा उससे डिवाइड कर देना है, और मल्टीप्लाई बोले तो उसी नंबर से उसको क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखते हैं अगला सवाल। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु है। मान लो एक पंक्ति है, ठीक है, ये मान लो एक पंक्ति है। मान लो इस पंक्ति में 10 वस्तु रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या बोल रहे हैं, 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो एक पंक्ति में 10 वस्तुएं हैं, तो उसको क्या करना है, उसको 10 पंक्ति में जमाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पंक्ति में 10 वस्तु है, तो जितनी वस्तु है उतनी पंक्ति है, तो हर एक पंक्ति में 10 है, तो इसमें भी 10, 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 और इधर भी 10 है। तो इधर एक पंक्ति में 10 और इधर 10, तो हमको टोटल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएंगी टोटल, इस सब पंक्ति में हो जाएंगी 100। अब हमको क्या दिया है, टोटल दिया है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100। तो जाहिर सी बात है, ये भी जो भी नंबर दिया है, अगर इसका मैं वर्गमूल निकाल दूं, ठीक है, तो एक पंक्ति में कितनी वस्तु हैं और कितनी पंक्ति है वो भी निकल जाएगा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मान लो वस्तु क्या हो जाएंगे, मान लो पंक्ति की संख्या x है, तो x वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, जितनी एक पंक्ति, मान लो पंक्तियों की संख्या क्या है, x है, और एक पंक्ति में x वस्तु रखी हुई है, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। अब मुझे x चाहिए, तो क्या हो जाएगा, √324, और आप जानते हैं 324 क्या होता है, 18 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये वर्ग है, ये वर्गमूल है, तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 18। तो कितने पंक्ति हैं, टोटल 18 पंक्ति हैं, और एक पंक्ति में 18 वस्तुएं हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था वो। ठीक है, बोल रहा है कि एक पंक्ति में जितनी वस्तु हैं, जैसे 10 वस्तु हैं तो 10 पंक्ति बनेगा, एक पंक्ति में 18, एक पंक्ति में 18 वस्तु हैं तो 18 पंक्ति बनेंगे, तो इधर भी 18, तो 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 324। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकाल लेना है, तो उससे बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला। और अब हमको क्या दिया है, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है। अब देखो वर्ग, वर्ग वर्ग का मतलब होता है जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, मान लो इसका लेंथ a है, इसका लेंथ भी a है, इसका लेंथ भी a है, इसका लेंथ भी a है, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब बोला 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे। अब मान लो बोल रहे हैं एक एक, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसा नींबू रखे हैं, ठीक है, कितना भी नींबू रखे हैं ऐसा, तो इधर भी उतना ही रखेंगे जिधर इतना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी 7 नींबू रखेंगे ऐसा। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, इसमें भी 7 नींबू रहेगा, ऐसा 7 नींबू रहेगा। तो वर्ग तभी बनेगा जब दोनों साइड से बराबर बराबर नींबू हो। ठीक है, वर्ग तभी बनेगा जब दोनों साइड से बराबर बराबर नींबू हो। ठीक है, 7 7 7 ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं मिलाऊंगा तो एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, इसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, बराबर। अब मान लो मैं इधर से देखूंगा, इधर से देखूंगा तो यहाँ से सामने वाला ये दिखेगा, बाकी पीछे ढक जाएगा। इसको देखूंगा तो पीछे वाला पूरा ढक जाएगा, केवल ये बस दिखेगा, यहाँ से ये बस दिखेगा, यहाँ से ये बस दिखेगा, यहाँ से ये बस दिखेगा, बाकी सब पीछे ढक जाएगा, यहाँ से ये बस दिखेगा, पीछे ढक जाएगा, यहाँ से ये बस दिखेगा, पीछे ढक जाएगा, और यहाँ भी ये बस दिखेगा, ढक जाएगा, मतलब पीछे ढक जाएगा। तो मान लो इधर 7 है और 7 पंक्ति है, तो कितना हो जाएंगे टोटल, इसमें हो जाएंगे 7। तो मैं मान लूँ कि एक पंक्ति में एक वस्तु है। ठीक है, एक पंक्ति में 100 वस्तु है और टोटल पंक्तियों की संख्या x है।
तो क्या हो जाएगा, टोटल संख्या क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 484। ठीक है, तो क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 22। दोनों साइड वर्ग है तो कट जाएगा आपस में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 22। तो अगर आप इधर से देखोगे तो ऐसा 22 वाला दिखेगा, बाकी सब इधर पीछे वाला क्या हो जाएगा पूरा ढक जाएगा। इसको देखोगे तो पीछे ढक जाएगा, इसको भी देखोगे तो पीछे में जितने नींबू है वो क्या हो जाएगा ढक जाएगा। तो आपको देखना कहाँ से है, यहाँ से। तो देखोगे तो जो शुरू में जो भी नींबू रहेगा वही बस दिखेगा, बाकी पीछे वाला क्या हो जाएगा उसके पीछे ढक जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 22। अब देखते हैं अगला सवाल। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले में प्रत्येक मकान में उतने ही उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके पास कुल उत्पाद कितने होंगे। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में, ठीक है, प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती हैं जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, मान लो किसी मोहल्ले में क्या है, बहुत सारे ऐसे मकान है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले में, कोई मोहल्ला है, ठीक है, मान लो ये क्या है हमारा मोहल्ला, ये मोहल्ला है। अब मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने मोहल्ले में मकान है। तो मान लो इस मोहल्ले में कितने x मकान है, ठीक है, इस मोहल्ले में क्या है x मकान है, और एक मकान में, ठीक है, एक मकान में क्या बोल रहे हैं, एक मकान में उतने उत्पाद है जितने उस मोहल्ले में घर हैं, ठीक है। तो एक मकान में कितने उत्पाद हो जाएंगे, जितने उस मोहल्ले में घर हैं, और उस मोहल्ले में कितने घर माने हैं हम x, तो x हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी x क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा, इसमें भी x 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 रहेगा, इसमें भी x रहेगा, और जो मकान है वो भी x है। तो कुल मकान कितने हो जाएंगे, सॉरी कुल उत्पाद कितने हो जाएंगे, कुल उत्पाद हो जाएंगे x इंटू x, ठीक है। उसके बाद भी 5 बच जाते हैं, उसके बाद भी क्या हो जाते हैं 5 बच जाते हैं। तो जितना मकान था उसमें तो सब चला गया, और जो एक्स्ट्रा था 5 वो 5 हो जाएगा। अब आपको क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है 25। तो कुल उत्पाद कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एक मोहल्ले में जितने घर हैं, मान लो x घर है, ठीक है, और एक घर में उतने उत्पाद है जितने उस मोहल्ले में घर हैं, तो पूरे मोहल्ले में कितने घर हैं 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 उत्पाद इसमें भी होगा, 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 इसमें भी होगा। अब सब में 25-25 उत्पाद रखने के बाद क्या बोल रहे हैं 5 उत्पाद और बच जाते हैं। तो एक एक घर में 25 है, तो जितना घर उतना उत्पाद, और जो 5 एक्स्ट्रा बच के उसको जोड़ देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 5। तो आंसर कितना हो जाएगा 630, ठीक है। तो ये वर्ग वाला मेथड से ही बनेगा, आपको बस समझना पड़ेगा कि वर्ग कैसे लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 630, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसको कि वर्ग ही निकालना रहता है उसमें। अब बोल रहा है एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्ति बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो, ठीक है। एक पंक्ति में जितने भी सैनिक हैं, मान लो एक पंक्ति में 1 सैनिक है, ठीक है, एक पंक्ति में मान लो 1 सैनिक है, तो आपको उतनी पंक्ति उतना x पंक्ति बनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी उतना पंक्ति बनाना पड़ेगा आपको, और एक पंक्ति में क्या हो जाएंगे, एक पंक्ति में जितने सैनिक है उतने पंक्ति हमको बनाना पड़ेगा। तो मान लो एक पंक्ति में 1 सैनिक है, तो हमको 1 क्या बनाना पड़ेगा, पंक्ति बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो लास्ट वाला जब पंक्ति आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ना होकर क्या हो जाएगा x - 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे यहाँ तक सैनिक होगा, 4 यहाँ पे छूट जाएगा, मतलब 4 कम पड़ेगा इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x पंक्ति है और एक पंक्ति में कितनी है x है, ठीक है, और कितने कम पड़ जा रहे हैं 4, ठीक है। यदि कुल 17 पंक्ति बनी हो तो सेनानायक ज्ञात कीजिए। अगर पंक्ति 17 है, ठीक है, यहाँ पे x है तो पंक्ति 17 है, तो एक पंक्ति में कितने सैनिक हो जाएंगे 17, जितनी पंक्ति उतनी सैनिक, जितनी सैनिक उतनी पंक्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 इंटू 17 माइनस हो जाएगा 4, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है, 289, और माइनस क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 285। तो आंसर क्या हो जाएगा 285। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, एक पंक्ति में जितने सैनिक हैं उतने पंक्ति हैं, जितनी पंक्ति हैं उतनी एक पंक्ति में सैनिक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितने भी सैनिक है उतना निकल जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि जो लास्ट वाला पंक्ति है उसमें 4 सैनिक कम पड़ गए, तो जितना कम पड़ेगा उसको हटा दो, तो टोटल सैनिक की संख्या क्या हो जाएगी 285। तो आंसर क्या हो जाएगा 285, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। ये देखो, अभी क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, और कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको, आंसर कमेंट करना है। अब देखते हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्या का योग क्या हो 34 हो। अब बोल देख लो, माना
माना दो संख्याएं, मान लो सीधा, माना दो संख्या क्या है, ए तथा बी है, ए तथा बी है। तो देखो आप प्रश्नानुसार जैसा सवाल बोला गया है वैसा कर दो, क्वेश्चन में जो भी आपको बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रहे हैं आपको, 580। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 1 दे देना। ठीक है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग क्या हुआ है, 34 दिया है। दूसरा एक फैक्ट और दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितने दिया है, 34। तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपको क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है और ए बी का वैल्यू दिया है। तो क्या कर दोगे, समीकरण और 1 और 2 से इसमें क्या कर दोगे, वैल्यू रख दोगे। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 34, तो ये क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है आपको, 580। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, आपको क्या निकालने बोला है, ए इंटू बी। आपको बोला है ना कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा, 34 इंटू 34, 4 चौक 16, 16 का हो जाएगा 6, हासिल बचेगा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1156। तो 1156 बराबर क्या हो जाएगा, 580 और प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2ab, और पहले से यहाँ पे 1156 था, ये इधर गया तो हो जाएगा -580। अब दोनों को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 0 घटा देंगे तो 6, और 15 में 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7, और 10 में 5 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 5। अब हमको निकालना क्या है, ab, तो क्या हो जाएगा, 576 बटे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इधर था तो उधर गया तो हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 17, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16। तो आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, 288। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 288। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये वाला फार्मूला लगाना है, फिर आपका पूरा आंसर आ जाएगा। बाकी ये सब सारी चीज़ें तो दी हुई है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा बोला रहता है मैथ्स में वैसा कर दोगे तो आंसर बहुत ईजी से आ जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 100 है। तो मान लो दो धनात्मक संख्या आप मान लो, ठीक है, मान लो पहला धनात्मक संख्या a है तथा दूसरा क्या है b, दोनों को क्या कर लोगे, मान लोगे। अब बोल रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, ये क्या हो गया, पहला संख्या का वर्ग और ये हो जाएगा दूसरा संख्या का वर्ग, और दोनों का योग कितना दिया है आपको, 100 दिया है। ठीक है, अब उनके वर्गों का अंतर कितना है, दूसरा क्या दिया है आपको, वर्गों का अंतर, पहला संख्या का वर्ग और दूसरे संख्या का वर्ग, दोनों का अंतर कितना दिया है आपको दिया है 28। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर तीसरा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, ये पहला संख्या ये दूसरा संख्या, दोनों का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आप दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों संख्या को क्या कर दो, आप जोड़ दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ये 100, और दूसरा संख्या क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है आपका 28। दोनों को आप जोड़ दो तो देखो ये प्लस ये माइनस तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8, 10 में 2 8 गया 2, और 9 में 7 गया हो जाएगा आपका, सॉरी 7 में 2, 9 में 2 गया हो जाएगा 7। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 72 बटे 2, तो 2 एका और 36 दूना, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया आपका 6। अब a को वैल्यू को क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, a के वैल्यू को क्या कर दो, a बराबर 6, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 1000। तो 36 को उधर ले जाओ तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 100 माइनस हो जाएगा आपका 36। तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 9 में 3 गया कितना हो जाएगा आपका 6। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा,
बी का वैल्यू आ जाएगा 8, क्योंकि 64 क्या हो जाता है 8 का स्क्वायर। अब हमको ए का स्क्वायर मिल गया, बी का स्क्वायर मिल गया। अब हमको क्या पूछा, ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 14, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 14, ठीक। जो भी रहेगा ऐसा सवाल आप बनाते जाएंगे तो आंसर आपका पूरा आ जाएगा। चलो भाई, अब ऐसा सवाल है 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। इसको याद करने के पहले आपको क्या करना है, कुछ कुछ फार्मूला याद कर लेना है। आपको एक फार्मूला देता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बराबर क्या हो जाता है ए प्लस बी, ठीक है, और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर। एक तीसरा फार्मूला और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसी का चौथा फार्मूला, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, सिंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ूं, ए प्लस बी प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब है, अगर सिंपल ए ले लूँ, सिंपल बी ले लूँ, सिंपल सी ले लूँ और तीनों को जोड़ूं, अगर जीरो आ गया, ठीक है, अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ूं जीरो आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो जीरो इंटू जीरो करूँगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, और इसको उधर ले जाऊँगा तो फाइनली क्या बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या कर सकते हैं 3abc। अगर कोई भी नंबर दिया होगा तो ए का वैल्यू सिंपल लेना, बी का वैल्यू सिंपल लेना और सी का वैल्यू भी सिंपल लेना, तीनों को जोड़ देना, तीनों जीरो हो रहा है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे ये वाला, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा जीरो और जीरो का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जीरो, तो जीरो इंटू ये नंबर हो जाएगा तो पूरा जीरो, तो इधर वाला पूरा जीरो, उधर पक्षांतर करोगे तो 3abc, तो इसको भी एक फार्मूला लेके आपको चलना है, ठीक है। तो ऐसा सवाल रहेगा, चाहो तो आप डेसिमल में चेंज कर लो या फिर इसको क्या मान लो आप ए मान लो और इसको मान लो आप बी, ठीक है। तो फार्मूला लगा लो ए प्लस बी वाला, तो ए प्लस बी वाला फार्मूला क्या होता है ए का ए प्लस बी, तो ए क्या है मेरा 0.2 है और बी क्या है मेरा 0.3 है। अब उसके बाद इंटू क्या है ए का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा सेम जो भी लिखा रहेगा उसको लिख दो। तो यहाँ पे क्या दिया है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू हो जाएगा 0.3 और प्लस हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। तो ये वाला सेम है पूरा और ये वाला सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको बचेगा 0.2 और यहाँ पे बचेगा 0.3, तो फाइनली क्या हो जाएगा 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक फार्मूला को यूज़ करना है और बना लेना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, हमको फिर दिया है 0.7 का क्यूब प्लस, ठीक है, 0.7 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब प्लस क्या है 0.6 का क्यूब डिवाइड बाई आपको क्या दिया है 0.7 का क्यूब माइनस 0.7 इंटू 0.6 इंटू क्या दिया है 0.6 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और इसको क्या करेंगे ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर फार्मूला लगाएंगे, इसको मैं मान सकता हूँ ए का क्यूब और इसको मैं मान सकता हूँ बी का क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब फार्मूला क्या होता है ए का ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 0.7 और प्लस क्या हो जाएगा 0.6। अब ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए इंटू बी, तो ठीक है, तो ए इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जो भी दिया रहेगा वैल्यू वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा ना, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0.6 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एकदम सेम है तो कट जाएगा, इसलिए फार्मूला क्या लगाए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला को यूज़ किए
तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया 0.7 और प्लस क्या हो जाएगा 0.6, तो क्या हो जाएगा ये 0.13। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.13, सॉरी 1.3 होगा, दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 1.3। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो ये भी सवाल सेम है, इसको क्या करना है 0.3 का क्यूब ले लेना है और इसको क्या कर लेना है 0.4 का क्यूब ले लेना है और सेम इसको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। तो ये सब आपके लिए क्या है होमवर्क है, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एकदम सेम सवाल है। ठीक है, 0.8 का क्यूब है, 0.9 का क्यूब है, तो इसमें क्या लगेगा, हमको क्या दिया है 0.8 का क्यूब और माइनस क्या दिया है 0.9 का क्यूब, अब डिवाइड बाई क्या दिया है 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 और प्लस हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी ए माइनस बी, माइनस वाला है ना तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस वाला होगा तो ए माइनस बी और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है पूरा ए के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब और ये क्या है बी के बराबर है तो ये हो जाएगा बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा लो, तो ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा 0.8, ए माइनस बी तो 0.9 और इधर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर तो 0.8 का स्क्वायर, ए इंटू बी तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 0.9 और क्या हो जाएगा प्लस 0.9 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, जो भी दिया है उसको लिख दो 0.8 और जाएगा 0.9 और प्लस 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा 0.8। ठीक है, 0.8 और माइनस 0.9, तो फाइनली क्या बच जाएगा -0.1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। तो ये क्या है पूरा सवाल जो है फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फार्मूला में सही से वैल्यू पुट कर दिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पूरा आ जाएगा। ये है अगला सवाल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 0.5 का क्यूब करोगे और इसको 0.11 का क्यूब करोगे तो सेम आएगा, तो इसको भी क्या करना है आपको प्रैक्टिस कर लेना है और बना लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। देखो ऐसा सवाल कभी भी आया, रूट के अंदर रूट है, सबसे पहले क्या है क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट और उसके अंदर क्या है स्क्वायर रूट है और आपको क्या दिया है वैल्यू 4 बार 0 1 2 3 4 और यह आपको 6 और 4। ऐसा कभी भी सवाल आएंगे तो कृपया करके एकदम हड़बड़ी नहीं करेंगे, सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन डेसिमल दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ऊपर में 64 है तो 64 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डेसिमल के बदले 1, उसके बाद कितनी संख्या 2 2 4 2 6 तो 6 0 3 4 5 6। ठीक है, अगर स्क्वायर पूछे है तो दो का जोड़ा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो दो का जोड़ा बनाएंगे, तो पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा ये तीसरा जोड़ा, मतलब क्या कर सकता हूँ इसको 100 का घात 3 या सॉरी दो का जोड़ा बनाएंगे, स्क्वायर है तो दो का जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 और ये 3 तो 1000 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ये पूरा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, सॉरी ये 8 का स्क्वायर होगा ना, 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं तब समझ में आएगा। ये क्या है आपका क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट और नीचे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे 2 जोड़ा बनाएंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 जोड़ा बनाएंगे, क्यूब रहता है तो 3 जोड़ा बनाते। तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा आपका 1000 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है 8 का स्क्वायर और 1000 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल क्यूब रूट बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1000। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो तो क्यूब रूट लगाओ, 8 क्या जाता है 2 का क्यूब हो जाएगा और 1000 क्या हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। अब ये क्या है क्यूब है और ये क्यूब रूट है तो फाइनली क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा 2/10। अब इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये एक अंक, ये हो जाएगा डेसिमल और ये हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, जो भी डेसिमल में दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद, ठीक है फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, क्यूब रूट है तो क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 0.2। अब देखते हैं अगला सवाल और। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, फिर से क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट दिया है उसके अंदर में दिया है स्क्वायर रूट और ये क्या हो जाएगा 0.00729। अब इसका हमको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है,
तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 7 2 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डेसिमल के बदले 1, उसके बाद कितनी संख्या है, 3 जीरो है ना, यहाँ पे 1 जीरो और आएगा, तो 6 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 to 9 का आपको नहीं पता, 7 to 9 का नहीं पता ये किसका स्क्वायर रूट है, तो हमको क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों का पेयर बनाना है और इधर एक अंक बच गया उसका पेयर बनाना है। अब 1 से 9 के बीच में ऐसा संख्या निकालना है जिसका वर्ग करूँ तो इकाई अंक में क्या हो जाए, 9 आए, जिसका अगर वर्ग करूँ तो इकाई अंक में क्या हो जाएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब यहाँ पे बचा है दूसरा पेयर, ये है 7, इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो हमको बड़ा नंबर नहीं लेना, तो यहाँ से निकल दहाई अंक, तो या तो नंबर 23 होगा या तो 27 होगा। बीच वाला नंबर ले लो 25, 25 का निकालना आसान होता है, ये होता है 625। अब दिया गया नंबर क्या है, इससे बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 27। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 27 का, ठीक है। तो ये जाएगा क्यूब रूट, और इसको लिख सकता हूँ मैं 27 का स्क्वायर, और इसका 2 जोड़ा बनाना है तो क्या हो जाएगा 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, उसको रूट है तो कट जाएगा आपस में, तो फाइनली क्या बचेगा, क्यूब रूट बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 27 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1000। अब देखो जो 27 होता है, 27 होता है वो क्या होता है 3 का क्यूब होता है, और 1000 क्या होता है 10 का क्यूब होता है। तो ये भी क्यूब और ये क्यूब रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 10। अब 10 में एक जीरो है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0.3। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, अंदर से बाहर की ओर जाना है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। और अगर ऐसा दिया हो, सबसे पहले हमको क्या दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, उसके बाद क्यूब रूट दिया है, और क्या दिया है 0.26214, ठीक, ऐसा सवाल दिया है। अब हमको क्या निकालना है, अंदर में सबसे पहले क्यूब रूट निकालना है। तो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा तो ये आपसे निकल जाएगा 26, 21 और 44। तो इसमें हमको क्या करना था, लास्ट के 3 अंकों का पेयर बनाना था, और इधर जितना भी नंबर बच गया उसका पेयर बनाना था। तो 4 का भाई कौन था, 4 के क्यूब का भाई कौन था 4, मतलब 4 का भाई 4 ही था, तो हमको मिल गया इकाई अंक, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया, इकाई अंक। तो 4 का भाई कौन था 4, तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। अब इधर जितना भी पेयर बचा है वो क्या है 262। इसके जस्ट पहले ऐसा नंबर निकालिए जिसका क्यूब क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। अगर मैं 6 का निकालता हूँ, 6 का क्यूब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 212 होगा, जो क्या है इससे छोटा है। अगर मैं 7 का क्यूब निकालता हूँ 323 होता है, तो हमको बड़ा नंबर नहीं लेना है। यहाँ से दहाई अंक मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा 64 का क्यूब करेंगे तो 622144 ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डेसिमल होगा उसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, इसको चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा 262144, डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 6 संख्या तो 6 0, ठीक। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 का क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इसको लिख सकता हूँ मैं 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 100 का क्यूब, तो देखो ये भी क्यूब और क्यूब रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा 64 और यहाँ पे बचेगा 100। अब 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। अब देखो दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8/10। तो अगर नीचे में क्या है 1 0 है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 8 फिर पॉइंट फिर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.8। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.8। तो ईजी है। अगर आपको नहीं पता है और इतना बड़ा नंबर है और आपने हमारा वीडियो नहीं दिखा है कि शॉर्ट ट्रिक से क्यूब रूट कैसे निकालें, तो पिछला वाला वीडियो में आप सेकेंड लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। आज का लास्ट सवाल लेते हैं हम, ठीक है, आज का लास्ट सवाल लेते हैं हम। हमको क्या दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, फिर क्या दिया है क्यूब रूट दिया है, और क्या दिया है 0.015625, ये और इसका क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा क्यूब रूट, और यहाँ पे क्या बचेगा 15625। इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो दशमलव के बदले 1, उसके बाद 6 संख्या तो 6 हो जाएगा 0 3 4 और ये 5 और ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है, ये किसका क्यूब है हमको नहीं पता, तो क्या करना है साइड में लिख लेना है, ये हो जाएगा 15 625। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट वाला ट्रिक नहीं देखा है तो लास्ट के 2 वीडियो में पूरा है। तो क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट के 3 अंकों का क्या करना है, हमको पेयर बनाना है। अब देखो इसमें भी इकाई अंक देखना है, तो 5 का भाई कौन होता है 5। अब यहाँ पे क्या बच गया, दूसरा पेयर बचा है 15। 15 के पहले ऐसा नंबर लो जिसका अगर क्यूब निकालूँ तो जस्ट इससे छोटा हो, ठीक है। तो 2 का क्यूब निकालूंगा तो 8,
और 3 का क्यूब निकालूंगा तो 27। तो हमको बड़ा नंबर नहीं लेना है, तो यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया 5। तो ये क्या हो जाएगा 25 का क्यूब, जो भी नंबर दिया है ये क्या हो जाएगा 25 का क्यूब। तो अब हमको पता चल गया कि किसका क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, और ये क्या हो जाएगा 25 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 100 का क्यूब। तो ये क्या है क्यूब और ये क्या है क्यूब रूट, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 100। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 10, तो फाइनली क्या बच जाएगा 0.5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अगर इस रूट के अंदर रूट दिया होगा तो सबसे पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व करना है, फिर बाहर आना है और बाहर आना है। और भी रूट दिया रहता, ठीक है, और भी कोई भी रूट दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना है हमेशा अंदर से बाहर की ओर जाना है। ठीक है, और आपको अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकालने आता होगा तो आप पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा बताया है कि कितना से बड़ा नंबर हो आपको क्यूब रूट निकालना होता है, तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप पूरा सवाल बना सकते हो, और नहीं और क्यूब रूट निकालने नहीं आएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, इसलिए इसको जाके एक बार देख लेना और बना लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। ये वाला टॉपिक तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो भी मिलेगा, ठीक है, अब जो भी वीडियो मिलेगा वो एक नए टॉपिक का मिलेगा। तो हमारा क्या हो गया, लगभग 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया यूट्यूब में। अब जो नया वीडियो आएगा वो तीसरा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।